नमस्कार, मैं सुनील मिश्रा कुंडली क्या है चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर मैं आया हूं, ग्रह और उनके कारकत्व। ये टॉपिक से आज आप प्रिडिक्शन करना तो जान ही जाएंगे। अभी जो मैं आप लोगों से यह निवेदन करूंगा कि आप सभी इस चैनल पर आने के उपरांत अगर पसंद आवे इस चैनल तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। उन यूजर्स को जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं उनसे मैं यह भी आग्रह करूंगा कि मेरा पार्ट 1 जो कुंडली का जो पार्ट 1 है उसको जरूर देखें। अब मैं पिछले जो एपिसोड में मैं बताया था कि कुंडली का 3 इंपॉर्टेंट स्तंभ है, इस स्तंभों को समझना जरूरी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि शेष 2 स्तंभ है उसको समझ लिया जाए, तब मूल टॉपिक पर चला जाएगा। चक्र के अलावा दूसरा स्तंभ जो होता है वो राशियां होती हैं। टोटल 12 राशियां हैं कुंडली में, जिनका नंबरिंग दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। टोटल 12 राशियां हैं, इसको आप याद कर लें। ये 12 राशियां क्या हैं आपको बता रहे हैं। क्योंकि पिछले डेट को जो मैंने नंबरिंग दिया था, समझाया था कि ये घर में 1 2 3 या हाउसों के नंबरिंग के बारे में समझाता है। ये नंबर नहीं रहता है, इस पे जो नंबर रहता है, इस घर में जो नंबर आता है, जैसे मैंने कहा कि अगर यहाँ 1 या 5 हो तो ये माना जाएगा कि ये 5वीं राशि का ये घर है। यानी जो डिपार्टमेंट मिला 5वीं राशि क्या है? सिंह। यानी सिंह राशि का है। ठीक है, सिंह राशि क्या है? सिंह राशि के बारे में हम अभी बाद में बताएंगे, लेकिन इतना जाने कि सिंह राशि माने अब ये का आप बड़ी प्रेम से कह सकते हैं कि फलाना, चूंकि इसको क्या कहते हैं, लग्न करते हैं। यानी अमुक आदमी सिंह लग्न का है। इसी तरह से अब एक और चीज, अगर राशि यहाँ 5 है तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 12 1 2 3 4 क्लॉकवाइज ये घूमता है। अब ये जो 12 राशियां हैं, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ 5 ही होगा। किसी की कुंडली को जब देखोगे हो सकता है 4 हो। 4 होते यानी कर्क लग्न हो गया। कर्क राशि प्रथम घर में जो बैठेगा कर्क लग्न कहलाएगा। कर्क लग्न हो गया, और जब कर्क लग्न हो गया तो यहां से 4 5 6 7 यानी ये सेकंड डिपार्टमेंट जो है वो अब सिंह को मिल गया। यानी जो इस डिपार्टमेंट जो मिला है राशियों का, नंबरिंग से जो नंबर देखोगे तो इससे क्लियर हो जाएगा कि ये कौन घर किस राशि को मिली हुई है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं ग्रह देव। टोटल 9 ग्रह हैं कुंडली में। टोटल 9 ग्रह हैं। कौन कौन? सूर्य देव, चंद्र देव, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। टोटल 9 ग्रह हैं। और ये 9 ग्रह ही ये 12 राशियों के स्वामी हैं, मालिक हैं। इतना ध्यान रखिए। यानी अगर यहां 5 अंक है तो इस राशि तो हो गए सिंह, लेकिन सिंह का कौन स्वामी है वो यहां प्रभावित होगा। इसके लिए मैंने आप लोगों को बताया कि ये नंबरिंग याद रखनी चाहिए। अब सूर्य सबको कौन कौन सी राशियां मिली है तो जान लें। सूर्य और चंद्रमा को एक ही राशि मिली है। सूर्य को की कौन मिला है? 5 अंक मिला है। 5 अंक क्या है? सिंह। यानी सूर्य सिंह राशि के मालिक है। ठीक उसी तरह से चंद्रमा जो है वो 4 अंक मिली है। 4 अंक क्या है? वो कर्क राशि है। यानी चंद्रमा को कर्क राशि का मालिक चंद्रमा है। तीसरे नंबर पर आते हैं मंगल। मंगल को 2 राशियां मिली है, 1 नंबर और 8 नंबर। 1 नंबर क्या है? मेघ राशि है, ध्यान दीजिए। और 8 नंबर क्या है? वृश्चिक राशि है। यानी मंगल 2 राशि मेघ और वृश्चिक
के स्वामी है। यानी अगर वृश्चिक लग्न 8 अंक हो तो यह कहिए सीधे कि साहब मंगल देव इसके मालिक है, स्वामी है। 1 हो तो कहेंगे कि मंगल देव इसके स्वामी हैं। अब बुध देव को देखें, बुध को 2 राशियां मिली हैं, 3 और 6। 3 क्या है? मिथुन है, और 6 कन्या है। 3 और 6 ये बुध देव को मिली है, यानी मिथुन और कन्या राशि के स्वामी बुध देव हैं। इसके बाद से बृहस्पति देव है। बृहस्पति देव को भी 2 राशियां मिली है, 9 और 12। 9 और 12 यानी धनु राशि और मीन राशि, ये 2 राशियों के स्वामी गुरुदेव हैं। इसी प्रकार से शुक्र देव को भी 2 राशियां मिली हैं, 2 और 7। 2 वृष और 7 तुला। वृष और तुला राशि के स्वामी शुक्र देव हैं। और उसके बाद से शनिदेव, शनिदेव को 2 राशियां मिली हैं, 10 और 11, यानी मकर और कुंभ के स्वामी शनिदेव हैं। ठीक है। इसके बाद से राहु को और केतु, राहु और केतु ये छाया ग्रह हैं, ये आपको जानना चाहिए। और दोनों का नेचर, राहु को शनिदेव के अनुसार और मंगल देव के अनुसार, यानी 3 जो है वो राहु देव को मिला है और 9 मिला है केतु देव। ठीक है। ये समझ लीजिएगा कि ये ग्रह जो है वो राशियों के कौन ग्रह स्वामी है, क्योंकि इसको यहां समझना बड़ी जरूरी होगा। कुंडली की प्रेडिक्शन में जो अंक दिए गए हैं उसके मालिक कौन होंगे, ये जानना जरूरी है। इसलिए मैं आप पिछले भी अपने पार्ट में कहा था कि जो मैं बता रहा हूं उसको आप याद करने का जो है कष्ट करें, और वीडियो 1 बार 2 बार देखें, नहीं याद होता 3 बार भी देख सकते हैं, लेकिन देखें तो उसको याद करें, क्योंकि आगे चलने पर ये तीनों स्तंभ बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं। अब तो आप ये तीनों स्तंभ को जान गए, हमको लगता है समझ गए हमने। इसके बाद मुख्य टॉपिक जो हम बता रहे हैं वो ग्रह और उनके कारकत्व, यानी जैसे इन हाउसों को डिपार्टमेंट मिली है, ठीक वैसे ही सभी ग्रहों को भी अलग अलग डिपार्टमेंट मिला है। उसी डिपार्टमेंट को कारकत्व भी कहा जा सकता है। ठीक है। अब इन ग्रहों के डिपार्टमेंट को जानने के लिए आपको सिंपल फार्मूला बता रहा हूं, समझिए कि सूर्य को जानना है तो पिता को जानिए। सूर्य को जानना है तो पिता को खड़ा कर दीजिए दिमाग में, और पिता के जो जो चीजें हैं वो सारी सूर्य को मिला है। यानी पिता क्या है? आत्मा है। पिता क्या है? सम्मान है। पिता क्या है? तो पिता अधिकार है। पिता सेनापति है। पिता तो ये जो सूर्य को जो मिला है वो अधिकार, सम्मान, सब कुछ मिला है। इतना ही नहीं, ये राजनीति, पिता राजा है, राजा को भी, और राजनीति भी पिता को भी मिली है। इतना ही नहीं, इस सूर्य को जो है वह हृदय, पिता क्या है? हृदय है। पिता पेट है, पिता हड्डी है। ये सारे डिपार्टमेंट जो कहा जाएगा, ये सारे डिपार्टमेंट जब आपने कह तो दिया पिता को खड़ा कराओ, पिता को खड़ा कराए। पिता क्रोध भी है, यानी अगर सूर्य गलत हो गए, क्रोध के डिपार्टमेंट भी पिता वो सूर्य को होता है। यानी जो जो चीज पिता के लक्षण मिलेंगे वो सारी बातें, सारे अधिकार सूर्य को दिए गए हैं। क्योंकि सूर्यदेव पिता के कारक है। ठीक है। अब एक चीज आपको बता दें कि सिर भी सूर्यदेव को मिली है। इस प्रकार से सिर के पर बाल जो गंजा होता है ना, वो भी देखा जाता है सूर्यदेव से। अब चंद्रदेव को जानना है। चंद्रदेव को जानना है, माँ को खड़ा कीजिए, माँ को जानिए। माँ को जानने से चंद्र जो भी अधिकार माँ को दिखता है वो सारी बात अधिकार चंद्रदेव को मिला है। यानी चंद्रदेव माँ है, चंद्रदेव आत्मा है। चंद्रदेव माँ क्या है? ममता है। माँ क्या है? करुणा है। माँ क्या है? स्नेह है। माँ क्या कि जो भी प्रतिमा दिखती है, माँ एक स्त्री है, स्त्री का अधिकार भी माँ को मिली है। स्तन
वो भी चंद्रमा को मिला है। यानी माँ को खड़ा करो, माँ के अंदर जो भी है वो मिलेगा। माँ क्या है? मन है। बच्चे के मन की बात माँ जाते हैं। मन को भी जानिए तो चंद्रमा से जानेंगे। मन के अंदर विकार को भी जानना है, चंद्रमा को से जानना है। मन की स्थिरता को जानिए, चंद्रमा को से जानिए। यानी माँ को खड़ा कर दो, और माँ में जो चीज समाहित है वो सारी चीजें चंद्रदेव को अधिकार में मिला है। दूध भी, द्रव्य भी, ये सारी चीजें माँ को मिली है। इसके बाद तीसरे देव जो है वो मंगल देव है। मंगल देव को जानना है तो भाई को खड़ा कर दो। भाई के खड़ा करने से, और भाई के बारे में सोचो, भाई क्या है? पराक्रम है। भाई क्या है? यश है। भाई क्या है? शक्ति है। भाई क्या है? बल है। यानी मंगल देव को यश, बल, शक्ति, ये सारी चीजें जो है मंगल देव को मिली है। मंगल देव को क्रोध भी जो कहा जाता है सूर्य देव से मिला है, यहां भी मंगल देव को, चूंकि भाई जब एंटी हो जाएगा तो दुश्मनी भी और दोस्ती भी, ये दोनों अधिकार मंगल देव से देखे जाते हैं। भूमि के कारक भी मंगल देव है। अचल संपत्ति के कारक मंगल देव है। ठीक है, ये सारी चीजें मैं कह दिया कि मंगल देव को जानना है तो आप भाई को खड़ा कर दो। पराक्रम से प्रारंभ होता है। भाई पराक्रम होता है परिवार का, आपका भी। भाई कमजोर है तो दुश्मनी, वो भी, जस भी मिलेगा और अपजसी भी होगा। ये सारी चीजें मंगल देव से समझते हैं। अब आते हैं बुद्ध देव। बुद्ध क्या है? बुद्ध को जानना है, कुमार को जानो। बुद्ध कुमार है। कुमार से जो है इंडिकेशन मिलता है बुद्ध की, यानी कुमार को जो सिद्ध दिया गया है वो सारे बुद्ध के पास है। यानी बुद्धि से का जो देखना होगा तो बुद्ध को देखेंगे। चंचलता देखना हो तो बुद्ध को देखेंगे। जो है बुद्ध कुमार को जब समझिएगा आप तो आप बुद्ध को जानिए। बुद्ध मैथमेटिक्स है। बुद्ध बुद्ध अभिव्यक्ति है, बुद्ध ज्योतिषी है, बुद्ध चर्म है, मुंह है, पेट है, नाटक है, मित्र है, माया है, बाघ है। ये सारी अधिकार बुद्ध को मिले हैं। ठीक है, आप जान गए। अब हम लोग आते हैं बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति को जानना है, गुरु को खड़ा कर दो। गुरु का कारक बृहस्पति है। गुरु में जो जो चीज समाहित है सारे अधिकार इस बृहस्पति देव को दिया गया है। गुरु क्या है? गुरु शिक्षा है। गुरु शिक्षा से संबंधित, गुरु धर्म है। गुरु धर्म है और धर्मशाला है और तीर्थस्थली है। विद्या से विद्यालय हो जाएगा। ये सारी बुद्धि के कारक तो बुद्ध देव हैं, लेकिन विद्या के कारक, संतान के कारक, पति के कारक, पत्नी के कारक, ये सारी चीजें, ब्राह्मण, शास्त्र, पुस्तक, ये सारी बातें गुरुदेव से हम लोग जानते हैं। यानी सभी ये डिपार्टमेंट को जानना होगा तो गुरुदेव को जानना होगा। इसके बाद शुक्रदेव को जानो। शुक्रदेव को जानने के लिए एक स्त्री को खड़ा कर दो, बस उसमें जो कुछ है शुक्रदेव को डिपार्टमेंट है। यानी सौंदर्य, सुगंध, बड़ी बड़ी आंखें, जो भी औरतें लगाती हैं, जैसे लिपस्टिक हुआ, परफ्यूम्स हुआ, साबुन हुआ, क्रीम हुआ, सौंदर्य प्रसाधन, ये सभी चीजें शुक्र को मिला है। इतना ही नहीं, जो स्त्री के बाद जो रूम है जिसको शयन कक्ष कहते हैं वो भी इसी से मिला है। और इसके अलावा फैशन, सफाई, ये सारी डिपार्टमेंट शुक्र को दिया गया है। और तो और है, पुरुषत्व के बारे में भी सूर्य से जानते हैं, शुक्र से जानते हैं। शुक्र के बाद शनि को जानना है, नौकर को जानो। घर के नौकर को खड़ा कर दो, शनि को जान जाओगे।
नौकर, शनि नौकर है, यानी नौकर नहीं है बल्कि नौकर का जो अधिकार, जो नौकर का अथी है वो डिपार्टमेंट वो शनि को मिला है। नौकर क्या है? दुख है, दर्द है, कष्ट है, और कहिए कि उसको स्वाभिमान नहीं होता है, तो स्वाभिमान नहीं होता है जहां आ जाए यश नहीं अपजस। अपजस देखिए, कारा देखिए, जेल जिसको कहा जाता है, जेल के बारे में भी यहीं से देखा जाता है, शनिदेव से ही देखा जाता है। शनिदेव चर्म रोग के बारे में शनिदेव के बारे में देखा जाता है। और तो और है, चूंकि शनिदेव न्यायाधीश भी हैं तो न्यायालय के कार्य के बारे में देखना होगा। किसी न्यायाधीश के डिपार्टमेंट भी जो है, न्यायालय के डिपार्टमेंट भी, ये सारे डिपार्टमेंट शनिदेव को मिली है, शनिदेव को मिली है। इस प्रकार से मैंने कहा आप लोगों से कि सूर्य को जानो तो पिता को जान लो, चंद्रमा को जानना है माता को जाने, मंगल को जानना है भाई को जानिए, बुध को जानना है बालक को जानो, कुमार को जानो, और बृहस्पति को जानना है तो गुरु को जानिए, शुक्र को जानना है स्त्री को जानिए, शनि को जानना है नौकर को जानिए। इसी प्रकार से राहु को जानना है तो दास को जानिए। दास क्या है? दर्द है। दास क्या है? रुकावट है। दास क्या है? अपमान है। दास क्या है? कष्ट है। तो ये सब चीजें राहु से जानना है। जुआ के बारे में जानना है तो राहु से जानना है। किसी प्रकार के कष्ट हो तो राहु से जानना है। रोग के बारे में, छोटे जो चर्म रोग इत्यादि, तो मैंने कहा कि शनि से भी, राहु से भी जाना जाता है। वायरस राहु से जानते हैं, लिक्विडिटी राहु से जानते हैं। ये सारी चीजें राहु से समझा जाता है। ठीक है, इतना ही नहीं, बाबा दादी को भी के बारे में भी जानना है तो राहु से जानना है। ठीक है, यानी ये सब डिपार्टमेंट राहु को दिया गया है। राहु को ये सारी डिपार्टमेंट दी गई है। उसके बाद आते हैं केतु देव। केतु देव वो जो है, चूंकि राहु क्या है? छाया ग्रह है, कहा ना, तो राहु माया है तो केतु देव भ्रम है। ये समझिए आप, राहु माया है तो केतु देव भ्रम है। इस भ्रम को जानिए, चूंकि भ्रम जानना हो, जादू टोना जानना हो, ये सारी चीज के बारे में, किसी गुप्त रहस्य को जानना हो, विद्या जो विद्याएं, जो गुण विषय के बारे में कोई विद्या हो, उसके बारे में केतु से जाना जाता है। इस केतु से जानने के लिए आप जो है जादू टोना के बारे में, मैंने कहा नाना नानी के बारे में केतु से जानते हैं, कुष्ठ रोग के बारे में केतु से जानते हैं, पेट दर्द हो गया, जादू हो गया, काला हो गया, खुजली हो गया, घाव हो गया। घाव का डिपार्टमेंट में बोल गया केतु से, घाव को मंगल से भी देखा जाता है, केतु से भी देखा जाता है। तो ये सारी डिपार्टमेंट इन लोगों को मिली है। इसको आपको समझना होगा, इसको आपको याद करना होगा, और इसको याद करने के लिए बहुत सिंपल फार्मूला मैंने बताया आप लोगों को। शायद ये इससे अब बढ़िया हम समझा नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर इनको जानना है, घर के परिवार के मेंबरों को जान लो और उनके बारे में सोच लो, इन लोगों के बारे में आप डिपार्टमेंट जान जाएंगे। अब मैं एक बात आपसे कहूं, मैंने ये कहा था कि आज का एपिसोड से आप प्रेडिक्शन करना जान जाओगे, पूर्ण रूप से तो नहीं लेकिन संक्षिप्त रूप से। जैसे ये चक्र के डिपार्टमेंट को आप जान गए, ये ग्रहों के डिपार्टमेंट को जान गए, दोनों को मिक्सअप कर दें, मिला दें। कुंडली आती है आपके सामने, तो जैसे अब मान लीजिए कोई कुंडली आपके पास आ गया, कुंडली में सूर्य देव यहां बैठे हैं लग्न में। लग्न की ड्यूटी क्या है? लग्न कैरेक्टर को देखता है, चरित्र को। लग्न व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखता है। तो लग्न को देखेंगे और सूर्य किसी का कारकत्व है, इसको देखेंगे, तो आप बड़े प्रेम के साथ कर सकते हैं कि भाई साहब यह व्यक्ति क्रोधी हो सकता है लेकिन हृदय का कोमल भी रहेगा, यानी वो नहीं रख पाएगा अपने बातों को, बहुत गंभीरता से, क्रोध तो होगा लेकिन हृदय का साफ सुथरा व्यक्ति होगा। ये भी कह सकते हैं अगर उम्र बढ़ा है
तो चूंकि ये सिर का कारक है तो कह सकते हैं कि भाई साहब वो गंजा व्यक्ति भी होगा, यशी होगा, यश भी हो सकता है, प्रभावी समाज में उसका इज्जत भी बड़ा होगा। इस तरह से आप कारकत्व को मिलाएंगे और इसके इस जो दिया गया है चक्र के डिपार्टमेंट को, इसको मिलाने के बाद आप किसी के बारे में बड़ी इजी रूप से बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए, चलिए सूर्य की बात छोड़ दें, यहां मंगल है। मंगल क्या है? पराक्रम है, कह सकते हैं आप ऐसे। देखिए बहुत पराक्रम होगा, लेकिन मंगल क्या है? जल्दबाजी भी कराते हैं, यानी व्यक्ति बिना सोचे समझे जल्दी कोई काम कर देगा। आप बोल सकते हैं बड़ी आराम से कि मंगल जो है, आप देखेंगे यहाँ पर तो कह सकते हैं, देखिए भाई साहब वो तो बहुत बड़ा मेहनती है, परिश्रमी है, शक्तिशाली है, पावर है उसके पास, लेकिन एनर्जी तो देखा जाता है सूर्य से, लेकिन पावर देखी जाती है। तो यह सब कुछ तो इसमें है, लेकिन जल्दबाजी में काम करता है, सोच नहीं पाएगा, टाइम नहीं दे पाता है, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अन्य ग्रहों को यहाँ बैठाओ। अब बैठाने के बाद आप समझें तो आप प्राइमरी प्रेडिक्शन आप जान जाएंगे। मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को समझाने में सफल हुआ। अगर आप लोगों को कहीं दिक्कत हुई तो आप सभी से आप आग्रह है कि आप कमेंट में जाएं और जा करके निश्चित रूप से कमेंट करें, ताकि मैं समझ सकूं कि मुझसे गलती क्या हो गई। ठीक है, और एक चीज और, जाते जाते अगले डेट को, अगली जो हमारा वीडियो आएगी वो आएगा डिग्री पर, कि कोई ग्रह अच्छे घर में बैठने के बावजूद क्यों पावर नहीं दे पा रहा है किसी को। तो इसके बारे में अगला जो वीडियो बनाऊंगा उसे आप बहुत जल्दी रिसेंटली बनाऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं पुनः एक बार आपसे कहता हूं कि आप सभी भाई आप सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।